बच्चों को गुड मॉर्निंग। आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन बताया था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, ठीक है, क्वाड्रेंट उसमें क्या है, पॉइंट क्या है, लोकस क्या है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट क्या है, यहाँ तक की बातें हम लोग ने प्रीवियस क्लास में पढ़ ली थी, ठीक है। आज के क्लास में हम उनके आगे की चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, को डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार मैं आपको हल्का सा रिवाइज़ कर दूं, क्योंकि जब तक हम बेसिक चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आने वाली है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है। तो मैंने कहा था निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है ना, निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जो समतल में स्थित बिंदुओं और बिंदुपथ का अध्ययन कराती है, ठीक। तो निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जो समतल में स्थित बिंदुओं और बिंदुपथ का अध्ययन कराती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, विथ स्टडी पॉइंट एंड लोकस इन अ प्लेन, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ की वो ब्रांच है जो प्लेन में पॉइंट और लोकस की स्टडी कराता है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने आपको प्लेन क्या होता है मैंने बताया था ना, जैसे ये आपके क्या है, ग्रीन बोर्ड हो गया, मोबाइल की स्क्रीन हो गया, या टीवी की स्क्रीन जो होती है वो सारे क्या है, बोर्ड है ना, जिसे देखने पे लंबाई चौड़ाई का क्या हो, आभास हो, वो सारे क्या कहलाते हैं, प्लेन कहलाते हैं, समतल कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद बिंदु क्या होता था मैंने बताया था। पॉइंट क्या होता है कल मैंने आपको बताया था। पॉइंट इज़ एन एग्जैक्ट लोकेशन, जो हमें एक एग्जैक्ट लोकेशन बताए उसे क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं, बिंदु बोलते हैं। जैसे हमने कहा साई नदी का पुल, तो साई नदी का पुल कहा तो वो एक एग्जैक्ट लोकेशन है, तो हमें वो बिंदु दिखने लगा तो उसको हम एक पॉइंट बोल सकते हैं। जैसे घंटा घर ना, तो घंटा घर भी हमें दिखने लगा ना, तो वो मतलब जो भी एक फिक्स स्थान का जो बोध कराए, जो एक निश्चित स्थान का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं, पॉइंट कहते हैं, ठीक। उसके बाद आया था बिंदुपथ। पथ का मतलब आप जान ही रहे, रास्ता। बिंदुओं से जो पथ बनता है वो बिंदुपथ कहलाता है। बिंदुओं से जो पथ बनता है वो क्या कहलाता है, बिंदुपथ कहलाता है। जैसे आप रेगिस्तान में, आप सपोज करिए आप रेगिस्तान में हैं, तो रेगिस्तान में आप चले जा रहे हैं, सीधा चले जा रहे हैं, तो उससे देखो ये पथ बना कि नहीं, हाँ, तो ये पथ बना, तो ये आपका बिंदुपथ कहलाएगा, ठीक है, ये आपका लोकस कहलाएगा। तो लोकस का मतलब मैंने बताया पिक्चर, इमेज, ठीक है। तो जो इमेज बनती है, जो आपके ना, जैसे एक कोई गतिमान कण चलकर जो मार्ग बनाता है उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं, बिंदुपथ कहते हैं, ठीक है। कोई गतिमान कण चलकर जो मार्ग बनाता है उसे उस बिंदु का क्या बोलते हैं। जैसे कोई मूविंग पार्टिकल मोशन में होकर जो पाथ जो है क्रिएट करेगा वो उसका क्या कहलाएगा, लोकस कहलाएगा। समझ गए। जैसे आप रेगिस्तान में चले जा रहे हो तो इससे ये पाथ क्रिएट हुआ कि नहीं बताओ, तो ये जो पाथ है वो उस आपका क्या कहलाएगा, लोकस कहलाएगा, ठीक है। जैसे आप पढ़ लिख के IAS बनोगे तो ये आपका क्या कहलाएगा, आपका लोकस कहलाएगा, बोले तो बिंदुपथ कहलाएगा। समझ गए। जैसे हम क्या करते हैं, एक खूंटे में बैल को बांध देते हैं, खूंटे में क्या करते हैं हम, बैल को रस्सी से बांध देते हैं, तो उसके बाद वो डांसिंग करके, ऐसे डांसिंग करता है कि नहीं, तो वो जो डांसिंग करके जो है पथ क्रिएट करता है वो उसका क्या कहलाएगा, लोकस कहलाएगा, बोले तो बिंदुपथ कहलाएगा। तो यहाँ तक की बातें हमने आप लोगों को बता दी थी, और आगे भी बताया था चतुर्थांश क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है, तो उसको भी आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। तो कल का क्लास इसी बेसिक क्लास था, ठीक है। आज की क्लास में हम उसके आगे की चीज़ें बताएंगे आपको। लेकिन क्वाड्रेंट क्या होता है मैंने बताया था, मैंने कहा था जब हम कोई प्लेन, अब ये प्लेन है, ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं, चाहे ग्रीन बोर्ड देखिए, चाहे ब्लैक बोर्ड देखिए, चाहे वाइट बोर्ड देखिए, कोई भी टाइप का बोर्ड देखते हैं, या आप अपना पन्ना देखते हैं, पन्ना भी एक समतल है ना। मैंने बताया ना,
प्लेन इज़ अ फ्लैट सरफेस, ठीक है। फ्लैट जो सरफेस होता है वो एक प्लेन कहलाएगा, वो एक समतल कहलाएगा। तो ये जैसे ये कोई क्या है, प्लेन है। जब किसी प्लेन में क्या करते हैं, जब कोई प्लेन में दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं, जब कोई प्लेन में ऐसे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन क्या करते हैं, ड्रा करते हैं, तो वो प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, प्लेन को ये 4 पार्ट में डिवाइड कर देता है, 4 भागों में क्या कर देता है, विभाजित कर देता है कि नहीं, बताओ, बोलो जी, यहाँ तक आपको बात समझिए। जब कोई प्लेन में, जब कोई समतल में दो लंबवत रेखा, 2 परपेंडिकुलर लाइन क्या करेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता हुआ ड्रान करेगा। जब कोई प्लेन में दो परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता हुआ ड्रान करेगा, तो वो प्लेन को 4 भागों में क्या करेगा, डिवाइड करेगा, 4 पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये जो ईच पार्ट है, ये जो ईच पार्ट है, यही को क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। ध्यान समझना, यही क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट कहलाता है, हिंदी में चतुर्थांश कहलाता है। क्या कहलाता है, चतुर्थांश। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ, ठीक है। और ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन, ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन जहाँ पर एक दूसरे को क्या की रहती हैं, मीट की रहती हैं, इंटरसेक्ट की रहती हैं, उस पॉइंट को ओरिजिन बोला जाता है। उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, ओरिजिन, और ओ से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, ओ से डिनोट किया जाता है। और हॉरिजेंटल लाइन मैंने आपको बताया था, क्षैतिज रेखा मैंने आपको बताया था ना। जो रेखा जो है धरातल की क्या होती है, समांतर, उसे हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। धरातल समझते हो, जमीन के जो रेखा क्या होती है, समांतर, वो क्या कहलाएगी, अरे यार पृथ्वी, ये पृथ्वी है ना, जिस पे हम बैठे हैं, खड़े हैं, लेटे हैं, ये पृथ्वी है। पृथ्वी की देखो, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी की क्या है, पैरेलल लाइन है कि नहीं, बताओ। तो इस रेखा को क्षैतिज रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अरे ये सपोज ये पृथ्वी है, ये क्या है, ये पृथ्वी है कि नहीं। अब ये समांतर रेखा हुआ कि नहीं, बताओ। तो ये पृथ्वी के समांतर रेखा है कि नहीं, अर्थ के ये पैरेलल लाइन है कि नहीं, तो इसको हॉरिजेंटल लाइन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, हॉरिजेंटल लाइन। और अर्थ पे जो क्या होता है, जो लंब रेखा होता है, जो परपेंडिकुलर लाइन होता है, उसको वर्टिकल लाइन बोला जाता है। तो ये जो क्वाड्रेंट है, तो इसमें ये हॉरिजेंटल लाइन हुई कि नहीं, क्षैतिज रेखा हुई, और ये ऊर्ध्वाधर रेखा हुई, वर्टिकल लाइन हुई कि नहीं, बताओ। तो यहाँ पे क्वाड्रेंट के केस में जो हॉरिजेंटल लाइन होती है उसको एक्स अक्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक्स अक्ष। और जो वर्टिकल लाइन होता है वो क्या कहलाता है, वाई अक्ष कहलाता है, ठीक है। ये क्षैतिज रेखा देख रहे हो ना, ये एक्स अक्ष कहलाएगी, और ये क्या कहलाएगी, वाई अक्ष कहलाएगी। और अब यहाँ से देखो, यहाँ पे आप भी, ये ओरिजिन है कि नहीं, अब ओरिजिन से 2 पार्ट हो जा रहा है कि नहीं क्षैतिज में, ओरिजिन से 2 पार्ट हो जा रहा है क्षैतिज में, एक राइट और एक लेफ्ट। ये जो राइट है, ये जो 2.5 किलो का हाथ है, इसमें ज़्यादा ताकत आप फील करते हो कि नहीं, ज़्यादा पावर फील करते हो, और ये इसमें थोड़ा सा कम फील करते हो, है कि नहीं। तो इसको शुभ हाथ बोला जाता है। ये 2.5 किलो का हाथ जो है शुभ हाथ कहलाता है, और ये अशुभ कहलाता है। तो जिधर शुभ हाथ होगा वो एक्स अक्ष की धन दिशा कहलाती है। ये तो डिसाइड ही हो गया है ना कि ये जो हॉरिजेंटल लाइन है एक्स अक्ष है, तो ये जो जिधर आपका शुभ हाथ होगा वो एक्स अक्ष की धन दिशा, और जिधर आपका अशुभ हाथ होगा वो एक्स अक्ष की ऋण दिशा होता है। बाकी हर कोई जानता है ऊपर क्या होगा, स्वर्ग होगा, अच्छा काम करोगे स्वर्ग में जाओगे, ठीक है, और नीचे क्या होगा, नर्क होगा, ठीक है। स्वर्ग और नर्क वाली जो लाइन है वो वाई अक्ष है ना, स्वर्ग और नर्क वाली जो लाइन है वो क्या है, वाई अक्ष है। बाहर से जाओ, बंद कर दो, धुआं आ रहा है। तो यहाँ तक आ रहा है नहीं समझ में, बताओ। तो ये क्या होगा आपका, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन, ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये वाई एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन। तो ये आपको याद होनी चाहिए। बोलो यहाँ तक आया समझ में कि नहीं। उसके बाद आपको ये पता ही है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का क्वाड्रेंट क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, प्लस प्लस होता है।
और सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा याद रखो साइन पहले किसका लिया जाता है, पहले यक्स का साइन लिया जाता है। किसका? यक्स का। तो देखो यहाँ पे ये एक्स का देखो डैश मतलब माइनस, डैश किसको बताता है? जिस पे डैश लगा है माइनस को बताएगा। तो पहले एक्स का साइन लो माइनस, फिर वाई का लो, माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं बताओ। फिर यहाँ पे देखो जैसे थर्ड में पहले एक्स का फिर तो माइनस माइनस, ऐसे यहाँ पे फोर्थ में पहले किसका साइन लेना है? एक्स का, और फिर ये याद रख लो, ठीक है। सब कुछ भूल जाओ चलेगा, लेकिन ये ना भूलना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? साइन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? प्लस प्लस, इसका माइनस प्लस, इसका माइनस माइनस, और ये प्लस माइनस, ठीक है। अब यही के बाद आगे बात बढ़ेगी। इसके बाद भी मैंने आपको बताया था, लेकिन आप लोग बहुत पंचुअल लोग हैं, आप जान ही रहे हैं। जब मन कहता है चले आते हैं और आ जाते हैं, कहते हैं आप समझाओ जाने ना, बड़ी कठिनाई होती है। फर्स्ट क्लास नहीं लिए रहो, सेकंड क्लास समझने आ जाते हो मुँह उठा के ना समझाओ तब दिक्कत, समझा दो तो अगले दिन आएंगे ही नहीं। एक तो तेज भी बहुत है। अब यहाँ पे आगे देखिए, अब आपको क्या करना रहेगा, आपको पॉइंट्स दिए रहेंगे। क्या दिए रहेंगे? पॉइंट्स दिए रहेंगे, और आपको ये टेल करना रहेगा, आपको बताना रहेगा कि गिवन पॉइंट ना लाइज बीच क्वाड्रेंट लाइज। जैसे ये देखो आपको दे दिया 7 -2 दे दिया। अब आपको बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाइज है। तो बताओ छोटू, बताओ किस क्वाड्रेंट में लाइज होगा ना। तो ये आप तभी बता पाओगे, ये देखो ये क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट ये जान चुके हो, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या है बताओ? फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो साइन क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में, अब फोर्थ में। ये तुमको याद होना चाहिए, यहाँ तक की बात याद होना चाहिए। बाकी ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है, ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये वाई एक्सिस की, बाकी ये आपका ओरिजिन है, ओबामा वाला पॉइंट है। ये यहाँ तक की बात आपको याद होना चाहिए। बताओ इतना याद है? अब ये आपको बताना हुआ कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, ये बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो आप ना क्या करो, देखो इसका देखो पहले का साइन देखो प्लस है और दूसरे का क्या है? माइनस। तो आप देखो प्लस माइनस कहाँ होता है? देखो प्लस माइनस कहाँ होता है? तो इसका मतलब ये फोर्थ में लाइज करेगा। कहाँ लाइज करेगा? फोर्थ में लाइज करेगा। ऐसे आप बता लोगे, जब इतना याद रखोगे तब बता लोगे ना। चलो अब जैसे आपको देखो ऐसे दे दिया, ये पॉइंट दे दिया -3, -2। अब कहेगा बताओ कहाँ स्थित है ना, कहाँ स्थित है। तो आपको क्या करना है, पहले साइन देखना। देखो साइन क्या है? माइनस, तो माइनस कहाँ होता है? तो इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ लाइज करेगा भैया? थर्ड में लाइज करेगा। समझ गए? तो याद रखोगे तो हमेशा कर लोगे। जैसे -3, 5 है, क्या है? -3, 5 है, तो कहाँ लाइज करेगा? सेकेंड, ठीक है। माइनस प्लस है ना, तो ये कहाँ लाइज करेगा? ठीक है। तो कैसे आप टेल कर ले रहे हो, समझ रहे हो ना? ये आपको याद रहेगा तो ही तो आप टेल कर पाओगे। अभी तो आप देख के मान लीजिए बता ले रहे हैं, कल को अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान रखिए। बुद्धि कठिन चीज़ नहीं है, 2-4 बार रिटन कर लीजिए, लिख लीजिए, दिमाग में फीड हो जाता है। लेकिन अगर ये आपको याद नहीं रहेगा तो आप पॉइंट की स्थिति नहीं जान पाएंगे ना, पॉइंट की पोजीशन नहीं जान पाएंगे, और पॉइंट की पोजीशन नहीं जान पाएंगे तो आपकी पोजीशन कभी यहाँ पे बन नहीं पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो सभी लोग याद रखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, और फोर्थ में प्लस माइनस होता है। बताइए यहाँ तक क्लियर? अब आगे आ जाइए। जैसे यहाँ पे देखो 7, 5 बोल दिया। अब इसका अगर आप साइन देखिए तो प्लस, प्लस ही तो है, तो ये तो फर्स्ट में है। ठीक है, वैसे ये वाला आप कभी गलत नहीं करोगे।
ना गलत होने के चांसेस यहाँ होते हैं, ठीक है। बाकी प्लस प्लस है तो वो तो आप अंदाज में ही बता दोगे, फर्स्ट तो हो जाएगा ना। अंदाज़ा आपका इन्हीं पे नहीं चलता है अगर आपको याद नहीं रहे तो बोलिए यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई है, याद रहेगी। ये बहुत बेसिक बात है, बहुत बेसिक बात है। ये हम क्या सीख रहे हैं, क्या जानना हम सीख रहे हैं कि पॉइंट कहाँ लाइज होगा ना, हाउ टू लाइज पॉइंट इन क्वाड्रेंट, मतलब पॉइंट जो है क्वाड्रेंट में कहाँ लाइज करेगा, ठीक। तो ये 4 स्थिति थी, ठीक है, लेकिन अभी 4 और हैं, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अब देखो, अब यहाँ पर देखो, जैसे ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है ना, जैसे आ गया 3,0, क्या आ गया 3,0। अब बताना हुआ ये कहाँ लाइज करेगा, बताइए। पॉइंट 3,0 आपको बताना हुआ कहाँ लाइज करेगा ना। तो आप क्या करोगे, अब आप जो है साइन नहीं देखोगे। देखो आप देखो, कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमेशा याद रखो, x, y होता है। क्या होता है, x, y होता है। अब्सिसा, ऑर्डिनेट होता है। कोई भी बिंदु का निर्देशांक भुज, कोट होता है। तो ये देखो x, y, कोई भी पॉइंट का कंपेयर आप हमेशा किससे करा करोगे, x, y से। जब आप ऐसा कंपेयर कर लोगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि x पे, देखो ये फर्स्ट वाला ना x पे डिस्टेंस होता है और ये सेकंड वाला क्या होता है, y पे डिस्टेंस। तो x पे कितना डिस्टेंस है, x पे कितना कदम ना, x पे 3 स्टेप, x पे कितना 3 स्टेप और y पे 0, मतलब y पे कोई स्टेप लिया ही नहीं। तो और सारे स्टेप कहाँ से लिए जाते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए, ओरिजिन से। कहाँ से, तो x की पॉजिटिव डायरेक्शन में, देखो पॉजिटिव है ना, तो x की पॉजिटिव डायरेक्शन में कितने स्टेप जाना है, 1 2 ये 3 स्टेप हो गया कि नहीं, बताओ। y पे जाना है, y पे जाना है ना, y पे जाना होता तो यहीं से जाना शुरू करते। तो ये पॉइंट क्या हो गया बताओ, ये 3,0 हुआ कि नहीं, बताओ। तो ये जो 3,0 है कहाँ लाइज कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, फर्स्ट में लाइज कर रहा है, फोर्थ में। ये ना फर्स्ट पे लाइज कर रहा है ना फोर्थ पे, ये बॉर्डर पे है। देखो बॉर्डर पे है कि नहीं, 3,0 कहाँ पे है, बॉर्डर पे है। तो आप ये बोल सकते हो कि भैया ये पॉइंट कहाँ लाइज करेगा, OX डायरेक्शन में, OX डायरेक्शन में, लाइज ऑन x एक्सिस, लाइज ऑन पॉजिटिव x एक्सिस, लाइज ऑन पॉजिटिव x एक्सिस। बताओ x अक्ष की धनात्मक दिशा में। इसका आंसर क्या हुआ बताओ, 3,0 का आंसर क्या हुआ, एक तो ये हो सकता है और दूसरा आंसर ये होता है, लाइज ऑन पॉजिटिव x एक्सिस। क्लियर है बात। अभी देखो अगर बात छिड़ी है तो दूर तक जाएगी, ये बात समझ में आया। अभी देखो मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जैसे 3,2 है, क्या है, तो कोई भी पॉइंट क्या होता है आपका, x, y होता है। ये बात हर कोई को पता होना चाहिए। अब यहाँ पे x पे कितना स्टेप है और y पे कितना स्टेप है, तो देखो, और सारे स्टेप कहाँ से मेजर किए जाते हैं, यहाँ से। तो आप पहले 3 स्टेप गए। अब तो आप ये करोगे नहीं कि यहाँ 3 स्टेप आ गए, आओगे यहाँ तो फिर यहाँ पे चलना शुरू करोगे ना। तो पहले आप 3 चल लिए, अब यहीं से 2 चल लोगे, 2 स्टेप चले जाओगे नहीं, कहाँ जाओगे, y पे। तो ये ऐसे जाओगे ना, y पे चलने का मतलब समझ रहे हो, ऊपर या मतलब स्वर्ग में जाना या नरक में जाना। तो y चूंकि पॉजिटिव है मतलब स्वर्ग में जाना है। तो यहाँ तो 3 तक पहुँच गए हो, अब 2 स्टेप यहीं से बढ़ोगे, 1 हुआ 2 हुआ, बताओ। तो ये 3 था और ये 2 हुआ कि नहीं, 1 2 3 तो नहीं दिख रहा है। यहाँ से जंप लोगे तब 1 हुआ ना, अभी हम तो यहीं है बे, जब यहाँ से जंप करेंगे तब 1 स्टेप होगा। तो ये यहाँ से हमने 2 चला ना, तो पहले 1 जंप लगाया, फिर यहाँ से 1 जंप करे तब 2 हुआ नहीं, 2 स्टेप का ये मतलब हुआ। तो ये यहाँ तक कितना था बताओ, यहाँ तक, और ये यहाँ तक कितना है, 2। तो यही पॉइंट क्या हो गया अभी, 3,2। समझ में आया। अब ये 3,2 देखो आपको क्लियरली दिख रहा है कहाँ लाइज है,
कहाँ लाइज है? ये दिख रहा है ना फर्स्ट में, ये बाउंड्री पे थोड़ी है। अब ये देखो फर्स्ट में दिख नहीं रहा है 3, 2, इसलिए इसका आंसर 3, 2। 3, 2 का आंसर क्या होगा बताइए? फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। समझ गए कि नहीं? क्योंकि वो सीधा देखो साफ साफ दिख रहा है कि 3, 2 कहाँ लाइज कर रहा है। समझ गए ना बात? तो हमेशा याद रखो, जैसे आ गया -7, (0), क्या आ गया? तो -7, 0, कोई भी जो मतलब कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y होता है। तो अब x पे कितना है? 7, और y पे x की निगेटिव डायरेक्शन में -7। ये x की क्या है? देखो निगेटिव डायरेक्शन ना, तो 7 यहाँ हो, तुम यहाँ हो, यहाँ से एक कूदे यहाँ आए, फिर ऐसे जंप लगाते चलना है। ये -7 का मतलब x पे -7 जंप लेनी है। कितनी जंप लेनी है? ठीक है। अभी यहीं पे तुम खड़े हो, जब एक कूदोगे तब एक हुआ। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हो, एक जंप हुआ कि नहीं? 2, 3, 4, 5, 6, ये 7 हो गया। क्या हो गया? ये y पे जाना है ना, y पे नहीं जाना है। तो ये जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये वाला कोऑर्डिनेट देखो क्या आया? -7, 0। ये कहाँ है? ये देखो बॉर्डर पे है। ये वैसे आप इसके लिए सेकंड या थर्ड में कोई आंसर नहीं बोल सकते हो। बोल सकते हो? कहाँ है? ये तो इसी लाइन पे है ना, बॉर्डर पे है। जब भाई हल्का सा इधर आ जाए तो यहाँ बोल सकते हो, और हल्का से यहाँ आ जाए यहाँ बोल तो ये इसका आंसर क्या हुआ भाई साहब? एक तो आप ये बोल सकते हो OX', ठीक है। और अगला आंसर क्या बोल सकते हो? लाइज ऑन निगेटिव x एक्सिस। क्या? निगेटिव x एक्सिस। सही है ना? तो इसका एक आंसर ये हो सकता है, दूसरा आंसर ये हो सकता है। समझ गए? ऐसे ही है, जैसे जैसे आ गया, मान लो 0, 2 आ गया, 0, 2, तो इसका मतलब x, y, ठीक है। अब यहाँ पे किस पे नहीं चलना है? x पे नहीं चलना है। अब आपको y पे चलना है, और किस दिशा में? स्वर्ग वाली दिशा में। कितना जाना है? 2 जाना है। 1, 2, तो ये 0, 2 हो गया कि नहीं? ये आप लिख भले रहे हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन वो पॉइंट तो यहाँ है ना मेंशन, वो तो आप दिखा रहे हो। अब यहाँ पे कैसे लिखोगे? इसलिए यहाँ पे या यहाँ पे ऐसा लिख दिया जाता है, लेकिन ये पॉइंट तो एग्जैक्ट ये है ना। तो कहाँ लाइज है बताओ? 0, 2 कहाँ लाइज है? स्वर्ग दिशा में। स्वर्ग दिशा में। या आप क्या बोल सकते हो? आपको बुक में हो सकता है ना मिले, ठीक है। ये मिलेगा लाइज ऑन पॉजिटिव y एक्सिस। क्लियर है कि नहीं बताओ ना? यहीं पे अगर माइनस लगा देते, तो जो स्वर्ग में जा रहा था वही अब नर्क में आ जाता कि नहीं? अब ये 0, -2 पूछा जाता कहाँ लाइज करेगा? तो OY' लाइज ऑन क्या बोल सकते हो? क्या बोल सकते हो? निगेटिव y एक्सिस। समझ गए? उसके बाद देखो, ये 0, 0, ये 0, 0, ना x पे 0, ना x 0, मतलब ना x पे चलना है ना y पे चलना है। मतलब यही ये 0, 0 किसका कोऑर्डिनेट होता है? ओबामा का, ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है। समझे? 9 टाइप के पॉइंट मिलते हैं। कितने? 9 टाइप के मिलेंगे कि नहीं बताओ? 4 तो ये हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाले, और 4 एक्सेस पर, और एक ओरिजिन वाला 0, 0। तो 9 टाइप के पॉइंट मिलते हैं। इनके अलावा और कोई पॉइंट मिलता नहीं है। बताओ, आ गया सबको? तो बताओ ये चीज़ याद हो गई कि नहीं? फर्स्ट क्वाड्रेंट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का याद हो गया सबको? चलो मैं एक बार आपको 9 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, सब लोगों से पूछ लेता हूँ। जो गलत किया ना उसकी मैं भी बजा देता हूँ पूंगी, ठीक है। आइए मैं आप सबसे मैं पूछूंगा ना, आंसर आपको बताना है, ठीक है। मैं छोटू से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो चलो बताओ छोटू, ये -2, 3 कहाँ लाइज करेगा? बताओ ये पॉइंट कहाँ स्थित होगा?
देखो इसका साइन क्या है, देखो पहले माइनस प्लस है कि नहीं बताओ। माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड में होता है कि नहीं? तो ये कहाँ लाइज करेगा? सेकंड में लाइज करेगा। सुधरोगे तो है नहीं ना। चलो तो ये आपका सेकंड में लाइज करेगा। क्लियर? ऐसे बता। अब बताओ 7, 0 कहाँ लाइज करेगा? ठीक है, अब देखो यहाँ पे 7, 0 वाई वाला 0 है, तो ये आपका OX डायरेक्शन में लाइज करेगा कि नहीं ना, जिसको आप क्या बोल सकते हैं? लाइज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, कुछ लोग तो ढोंग रच रहे हैं पढ़ने का ना, आता जाता उनको करियो अच्छा नहीं है। 7, 0 इतना घुटना से बोलते हैं, तुरंत ही बोल देंगे, ना सोचना है ना समझना है, खून जलाना है मास्टर का। 7, 0 कहाँ लाइज करेगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाइज करेगा ना। बताओ, यहाँ पे एक बात जान लो, 0 के लिए ना +0 होने पे भी 0 होता है और -0 होने पर भी 0 होता है। अगर आप ये सोच रहे हो गुरुजी ये प्लस है, तो अब प्लस माइनस भी तो हो सकता है, क्योंकि +0 पे 0 आता, -0 पे, तो इसका साइन डिसाइड नहीं हो पा रहा है। डिसाइड हो पा रहा है? प्लस हो सकता है, प्लस माइनस, तो ये क्या कहाँ होगा? कहीं नहीं होगा। इसका मतलब बॉर्डर पे होगा। 0 के लिए साइन डिसाइड हो पाएगा? 7 के लिए तो डिसाइडेड है, प्लस है, लेकिन 0 हो सकता है +0 पे आया हो सकता है माइनस पे ना, तो ऐसा होने पे बाउंड्री पे होगा। समझ गए? अब बताओ ये कहाँ लाइज करेगा? किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा भाई? हैं? ठीक है, देखो OY डैश में लाइज करेगा ना। लाइज ऑन क्या हो जाएगा? निगेटिव वाई एक्सिस। ये देखो ना, नीचे जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। अब चलो देखो, अब ये देखो -7, -2, ये वाला आसान है। देखो माइनस है, तो कहाँ चला जाएगा? ये थर्ड में चला जाएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन है? जो बाउंड्री पे लाइज कर रहा है। बाकी ये वाला तो अगर आपको क्वाड्रेंट में साइन याद रहेगा तो बता ही लोगे। ठीक है, अब ये देखो -7, 0 कहाँ लाइज करेगा ना? OX डैश लाइज ऑन निगेटिव एक्स एक्सिस, है कि नहीं? बताओ, आ रहा है सबको? ये 3, -5 कहाँ लाइज करेगा? ये देखो प्लस माइनस है, कहाँ लाइज करेगा? 4th में लाइज करेगा। समझ गए? तो ये चीज़ें आपको यार देखो पता होना चाहिए यार, नहीं पता रहेगा तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, 0, 3 कहाँ लाइज करेगा? OY पे स्वर्ग में लाइज करेगा भैया, मजे करेगा वो। ठीक है, मतलब लाइज ऑन कहाँ होगा? वाई एक्सिस, लाइज ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस, लाइज ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस। समझ गए? बाकी अब इसके लिए तो हर कोई बता ही लेगा। जैसे 3, 5 है तो कहाँ लाइज करेगा? फर्स्ट में लाइज करेगा। बाकी 0, 0 किसका कोऑर्डिनेट होता है? ओरिजिन का होता है। बताओ, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो बताओ, पता है? चलो, तो ये आपने क्या सीखा? पॉइंट की पोजीशन टेल करना सीखा। क्या सीखा जी? पॉइंट की पोजीशन टेल करना, बिंदु की स्थिति कैसे बताओगे, ये चीज़ आपने सीखा। ठीक है, अब आइए सीखते हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट पॉइंट इन क्वाड्रेंट। ठीक है, हाउ टू रिप्रेजेंट पॉइंट इन क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये बहुत बेसिक बात है। ये दोनों चीज़ें, अगर ये दोनों चीज़ें आ गई तो तुमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गई। नहीं आया तो फिर जान लीजिए आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपकी दाल गलेगी नहीं।
दो चीज़ें आनी चाहिए, पॉइंट की पोजीशन टेल करना आनी चाहिए और पॉइंट को क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ये है 3,5 है, क्या है 3,5। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाइज होगा, बताइए कहाँ लाइज होगा। ये फर्स्ट में लाइज होगा, प्लस प्लस है ना, तो ये कहाँ लाइज होगा, फर्स्ट में। अब ऐसे आपको क्या कर लेना है, ऐसे क्वाड्रेंट बना लेना है, ठीक है। क्या बना लेना है, ऐसे क्वाड्रेंट बना लेना है ना। आप फिर आप वही क्रिस वाला डायलॉग जो है चिपकाओगे, हमने फ्यूचर देख लिया है, ठीक है। 3,5 प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करें, यही तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में बहुत सारे पॉइंट हैं कि नहीं, बताओ। ऐसे ये पॉइंट ही नहीं दिख रहा है, ये पॉइंट नहीं है, ये बहुत सारे पॉइंट नहीं दिख रहे हैं यार, ये पॉइंट नहीं दिख रहा है, बहुत सारे पॉइंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे ना, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे कि नहीं, बताओ, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट होंगे कि नहीं, बताओ। लेकिन ये पॉइंट क्या है, ये तो एक ही पॉइंट है ना। तो इनफाइनाइट पॉइंट में चाहे जिस पॉइंट को आप सपोज कर लो, समझ, ये जो पॉइंट है कहाँ लाइज करेगा, फर्स्ट में लाइज करेगा ना। सपोज कर लो ये पॉइंट है 3,5, फर्स्ट में तो लाइज करेगा, तो फर्स्ट में कहीं सपोज कर लो यही है 3,5। ऐसे सपोज करने के तुरंत बाद ड्रॉप देना है ना। क्या देना है, ड्रॉप, परपेंडिकुलर ड्रॉप देना है। यहाँ ड्रॉप देने का मतलब पोलियो का ड्रॉप देना है, क्या, पोलियो का ड्रॉप देना है, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉप देना है। पोलियो ड्रॉप का मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप देना है, किस पे, एक्स एक्सिस पे। किस पे देना होता है, तो ये ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप दे देना होता है, दे लिए। और इसको आप सपोज कर लो, हम परपेंडिकुलर ड्रॉप दी होती, इधर 90 इधर भी 90, बताओ। नहीं, जब पॉइंट जान जाओ कहाँ लाइज है, सबसे पहला क्या जानना है, पॉइंट कहाँ लाइज कर रहा है, पॉइंट कहाँ लाइज है, फर्स्ट में ना। तो उस फर्स्ट से क्या करो, पोली ड्रॉप दे दो, परपेंडिकुलर ड्रॉप दे दो, किस पे, एक्स एक्सिस पे, दे लिए। अब दे लेने के बाद देखो, ये देखो ओ से एम, और ये भी सपोज कर लो पॉइंट पी है, ठीक है। अब ये बताओ ओ से एम कितना होगा, ओ से एम कितना होगा भाई। कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कामा वाई होता है। तो ये ओ से एम का मतलब है ये 3, ओ से एम तक कितना है 3, और ये एम से पी तक कितना है 5, तभी तो ये हुआ 3,5। ओ से एम तक कितना और एम से पी तक कितना, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं है। सपोज एक अदर पॉइंट है 7,3, क्या है 7,3 है, तो ये वाला कहाँ पॉइंट लाइज करेगा, फर्स्ट में ही लाइज करेगा ना। तो ये देखो यहाँ 3 था ना, अब एक्स पे 7 है, तो और आगे कहीं होगा, सपोज यहाँ है, लेकिन यहाँ पी के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ 5 था ना, तब यहाँ तो 3 है, तो नीचे ही तो होगा। तो ये आप सपोज करो ये पॉइंट क्यों है। अब यहाँ से भी तुरंत ड्रॉप दो, ऐसा ड्रॉप दे दो, और इस ड्रॉप को एन बोल दो, बोल दिए। अब ये बताओ ओ से एन तक कितना है, ओ से एन तक कितना है, यस 7, और क्यू से एन तक कितना है। ये बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए। तो बताओ पता हो गया कि नहीं, समझ गए आप। चलो और एक बात बताता हूँ मैं, एक बार और बता देता हूँ। तो मैंने क्या कहा, जैसे x कामा वाई है, तो x कामा वाई है, तो इसका क्या मतलब है, समझ गए। x कामा वाई है तो इसका क्या मतलब है। अभी अगर x कामा वाई है तो अगर आप देखो प्लस प्लस ही है कि नहीं, बताओ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यूटिलाइज करेगा। तो फर्स्ट में सपोज कर लो यहाँ है पी एक्स कामा वाई, ऐसे ड्रॉप दे दो, पोलियो का ड्रॉप पिला दो, पिला दिए। ये ओ से एम तक कितना है एक्स, और ये पी से एम तक कितना है वाई, तभी तो ओ एक्स कामा वाई। ये बात दिमाग में फीड कर लो, इसकी इमेज ले लो, अपना DSLR ओपन करो, निकालो
फोटो ले लो, बहुत काम की बात बता दिया हूँ। एक्स कामा वाई का क्या मतलब समझ गए? ये यहाँ तक क्या x और यहाँ तक ये y, तभी तो ये पी एक्स कामा वाई। क्लियर है? चलो पहला फार्मूला बताते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। क्या बताते हैं? डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ पे जो हम पहला फार्मूला पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस फार्मूला। दूरी सूत्र बोलते हैं इसको, दूरी सूत्र। ठीक है ना? तो डिस्टेंस निकालने के लिए बताओ, डिस्टेंस निकालने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट होने चाहिए कि नहीं? जैसे अगर एक पॉइंट है तो एक पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगी? 0 ही होगी, है भाई। डिस्टेंस अगर आपको टेल करनी है, दूरी अगर आपको बतानी है, तो 2 बंदों के बीच की दूरी आप बताएंगे ना। मिनिमम आपको 2 बंदे होने चाहिए कि नहीं? मिनिमम 2 बंदे रहेंगे तो ही तो बीच की दूरी बताएगा। अब अगर कोई एक ही बंदा है तो उसकी बीच की दूरी क्या होगी बे? वो तो 0 होगी ना। जैसे आपको क्या हुआ, चिलबिला चौराहा और मौली चौराहा, 2 चौराहे हुए। अब वहाँ पे आप डिस्टेंस बता सकते हो। तो दूरी के लिए मतलब 2 बंदे होने चाहिए कि नहीं? 2 प्लेसेज होने चाहिए कि नहीं? तो हम दूरी कहाँ बताते हैं? जब जैसे 2 प्लेसेज हैं और उनकी दूरी हमें बतानी हुई। अब एक प्लेस है कोई, तो उसकी दूरी तो उस प्लेस से तो वही होगी, 0 होगी ना। क्लियर है बात? तो डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। क्या यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे बेटा? डिस्टेंस। देखो बहुत ही प्यारा हेडिंग है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। क्या है? 2 पॉइंट्स, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 बिंदुओं की, 2 बिंदुओं की बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। ये फार्मूला है। 2 बिंदु रहेंगे, उनके बीच की दूरी की हम यहाँ पे फार्मूला पढ़ने वाले हैं। 2 बिंदु, जैसे पहला बिंदु आप सपोज करो x1 y1 और दूसरा बिंदु क्या रहेगा? x2 y2। नहीं, जैसे रेडियस जानते हो, त्रिज्या जानते हो। अगर त्रिज्या बोला जाता है तो क्या लिखते हो? r लिखते हो कि नहीं बताओ? r लिखते हो। लेकिन अगर 2 त्रिज्याएं बोला जाता है, क्या बोला जाता है? 2 त्रिज्याएं, तो पहली त्रिज्या r1 बराबर और दूसरी त्रिज्या r2 बराबर लिखते हो? नहीं। और 3 त्रिज्या बोल दिया जाए तो एक r1 एक r2 और अगला क्या हो जाता है? r3। ऐसे बिंदु का मतलब ना, बिंदु का मतलब x कामा y से होता है। बिंदु का मतलब किससे होता है? अब ऐसे 2 बिंदु बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया? 2 बिंदु। तो एक पहला एक दूसरा हुआ कि नहीं? तो अब एक पहला, तो पहला आप x1 y1 कह लो और दूसरा क्या कह लो? x2 y2 कह लो। ठीक है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो x डैश y डैश। पहला बिंदु x डैश y डैश और दूसरा बिंदु x डबल डैश y डबल डैश। इन दोनों में से कोई एक रिप्रेजेंटेशन आप जो है ले सकते हो, लेकिन आप ये वाला लेना चाहोगे। ये वाला ज़्यादा अच्छा है। ये वाला डैश में कभी कभार कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन आप आगे देखोगे कभी कभार ये जो पॉइंट होता है ऐसे डिनोट रहेगा, ये वाला जो पॉइंट है ऐसे डिनोट रहेगा। बट जो यूनिक वाला माना गया, यूनिक वाला ये माना गया। समझ गए ना? तो जैसे मैंने कहा रेडियस है, तो रेडियस है तो r से, लेकिन 2 रेडियस है तो एक r1 एक r2 एक r3। ऐसे समझ रहे ना बात को? तो यहाँ पर देख लो, जैसे 2 बिंदु हैं, तो पहला बिंदु ये x1 y1 हुआ और दूसरा बिंदु क्या हुआ? और इनके बीच की दूरी बतानी है। इनके बीच की क्या बतानी है? देखो अगर इसका साइन देखो तो इसका भी साइन प्लस प्लस है और इसका भी साइन अगर आप देखो तो प्लस प्लस ही है कि नहीं? अब अगर ये दोनों प्लस प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो होंगे। तो एक सपोज कर लो एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है। सपोज कर लो ये बिंदु A है और ये बिंदु क्या है? B है। ये आपका पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है? B है। ये वाला जो पॉइंट है क्या है? x1 y1 है और ये वाला जो पॉइंट है क्या है? तो पॉइंट है तो ड्रॉप देना पड़ेगा नहीं? पोलियो ड्रॉप पिलाना पड़ेगा ना इसको। तो यहाँ m हुआ और यहाँ क्या हुआ? m।
अब ड्राइव दिए हो तो इधर 90 बन जाएगा, समझे। अब हमें बताओ OM कितना होगा, बताओ जाने। OM कितना होगा, x1 होगा। इसी बात पर ON बता दो, जान जाए, x2, सही है। ये AM कितना होगा, बोलो जाने। अच्छा, BN कितना होगा बताओ। यहाँ तक पल्ले सबको पढ़ा कि नहीं। अब बताओ तो जाने, अगर ये x2 है और ये x1 है तो ये बीच वाला कितना होगा, MN कितना होगा। क्या हुआ, वाट लग गई। ये क्लास 6 में आपको बताया गया। जैसे ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक 3 है और ये यहाँ से यहाँ तक 7 है, ये कितना होगा बताओ जाने। अरे यार, ये A है, ये B है, ये C है, 4 होगा कि नहीं। तो ये 4 आया कैसे, जब 7 - 3 करे तो 4 आया ना, पूरे में से ये इतना निकाल दिया ना। अब यहाँ पे क्या आएगा बताओ, ये पूरा है, x2 पूरा है, मैं ये निकालना पड़ेगा कि नहीं। तो x2 - x1 यही तो आ जाएगा। यहाँ बिरादरी सेम थी ना, ये भी नंबर था, ये भी नंबर था, 7 में 3 हो के 4 हो गया। लेकिन बिरादरी अगर चेंज नहीं रहे, मतलब सेम नहीं रहेगी, तो x2 - x1 ऐसे ही लिख उठेगा नहीं। अरे यार, नंबर के केस में ये भी नंबर था, ये भी नंबर था, घट गया ना। लेकिन ये x2 है, ये x1 है, तो ये x2 - x1 ही हो जाएगा। अब यहाँ देखो, ये y1 है कि नहीं, तो ऐसे ये जहाँ भी जाओगे तो y1 ही तो रहेगा। तो यहाँ से ना क्या किए, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्राइव कर दिया और इसको C पॉइंट बोल दिया। क्या बोल दिया, और यहाँ ध्यान समझो, ये यहाँ तक y1 है और ये टोटल y2 है और ये y1 है, तो ये ऊपर वाला पक्के से क्या आ जाएगा, y2 - y1 आ जाएगा। देखो ये y1 है तो ये y1 हो गया, और अगर ये चीज़ x2 - x1 है तो ये भी पक्के से क्या आ जाएगा। और आपको दूरी बतानी है, किसके बीच की दूरी बतानी है, A और B के बीच की दूरी बतानी है ना, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B बताना है ना। तो A और B की यही दूरी थी, ये वाली A और B के बीच की दूरी यही तो होगी यार, यही होगी कि नहीं बताओ। अब आप बताओ, यहाँ पे क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं बताओ, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया कि नहीं बताओ। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड आपको मालूम है, और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 2 साइड मालूम हो, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 2 साइड मालूम हो, तो तीसरी साइड के लिए क्या लगाया जाता है, बाई पाइथागोरस थ्योरम लगाया जाता है कि नहीं। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगा दो, तो AB का स्क्वायर बराबर, अरे यार ये कण है ना, कण का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बनेगा कि नहीं। आधार यहाँ पर क्या है, बेस क्या है, x2 - x1 का स्क्वायर, सही है, प्लस परपेंडिकुलर, ये देखो परपेंडिकुलर लंब y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये AB बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा कि नहीं बताओ। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन डन, समझ में आया ना। तो ये आपका डिस्टेंस फार्मूला निकल गया। क्या निकल गया, डिस्टेंस फार्मूला। आगे का डिस्कशन कल होगा, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।